नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडीज़ ऑन पर। तो साथियों, जो भी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहा है उनके लिए क्लास रहने वाली है। टोटल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका जीके का भाग रहता है उसके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे आए पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन रहे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसका एक किसने निर्माण किया, तो ये आपको बताना है। तो साथियों, इसके अन्य फैक्ट की बात करें तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये कहाँ पे है? कुंभलगढ़ का दुर्ग साथियों राजसमंद में। कहाँ पे? फ्रांस में। जो भी मैं अन्य बातें बता रहा हूँ उनको आपको याद कर लेना है। कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद में, ठीक है। इसका दुर्ग का निर्माण किसने कराया? कुंभलगढ़ का दुर्ग तो ये राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने। अगर बात करें राणा कुंभा की तो साथियों, जो मेवाड़ के कहाँ पे याद किला मेवाड़ में कह रहा है, मेवाड़ में 84 दुर्गों में से कितने? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, याद रह जाएगा बिल्कुल साथियों, याद रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है साथियों की निम्न राज्यों में अरावली पर्वतमाला स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, केरल में है, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? तो साथियों, सभी को पता होना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला है वो है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वत राजस्थान में। इसकी कुल लंबाई की बात करें साथियों की ये 652 किलोमीटर हो जाएगी, 652 किलोमीटर। अगर बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है तो साथियों राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाँ, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन कितने प्रतिशत होने चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में जो वनों की संख्या कितने प्रतिशत? 25, 23, 33 या फिर 5%? तो ये होने चाहिए कम से कम आपने 33, ठीक है, 33। तो ये लगभग माना जाता है कि 33.33%, यानी कि 33%। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है साथियों कि निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, मालपुरा से? साथियों, जय नारायण व्यास का संबंध था तो बताइए। साथियों, जय नारायण व्यास जोधपुर के थे। कहाँ के थे? जोधपुर के थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही ऑप्शन। राजस्थान के एकमात्र, कौन से? राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित वो मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। कौन थे? जय नारायण व्यास जोधपुर के थे, ठीक है। अगला सवाल है साथियों की अमीर चंद धन्ना, चोटू, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं वो हैं किशनगढ़ शैली के, जयपुर शैली के, अलवर शैली के या फिर नाथद्वारा शैली के? तो सीधा हम राइट ऑप्शंस की बात करें तो वो किशनगढ़ शैली के थे, ठीक है। किशनगढ़ शैली के। किशनगढ़ की जो बनी ठनी, कौन सी? बनी और ठनी जो पूरे विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे भारत की मोनालिसा जो फैलाज अली एंड एरिड डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा है, किसको? बनी ठनी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, ऐसा कौन सा जो लोकवाद्य है जिसका निर्माण होता है वो आधे कटे नारियल के समान होता है? पखावज, सितार है, रावण हत्था या फिर मांदल है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, रावण हत्था है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। कैसे रावण हत्था होता है? वो जो आधे कटे नारियल की कटोरी के समान होता है, ठीक है। सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला सवाल है साथियों कि राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? तो आंसर आप सभी के सामने है, नसीराबाद से, ठीक है। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से, जबकि समाप्त हुआ था सिक्कर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। घोटिया आंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? साथियों, घोटिया आंबा का मेला किस जिले में आयोजित? ब्यावर में, नौवर में, पुष्कर या फिर बांसवाड़ा में? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करें साथियों बादशाह का मेला, तो ब्यावर में भरा जाता है बादशाह का मेला। कौन सा? बादशाह का मेला कहाँ भरा जाता है? बादशाह का मेला ब्यावर में भरा जाता है। साथियों, अगर और बात करें कि नौहर कहाँ है? नौहर है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में किसका मेला भरा जाता है? तो साथियों, हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला भरा जाता है। किसका? गोगा जी का, नौहर में, ठीक है। याद रह जाएगा। साथियों, पुष्कर में साथियों अजमेर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में, सभी को पता है, नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे जो अजमेर में कौन सा मेला भरा जाता है साथियों? तो ये भरा जाता है पुष्कर का मेला, ठीक है। पुष्कर में, अजमेर में, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है।
चलिए इसका जो राइट आंसर कौन सा राइट आंसर घोटियांबा का मेला बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित युगम नहीं है तो अर्जुन लाल सेठी जो वेलूर जेल में रहे थे, केसरी सिंह बारट रहे थे हजारीबाग जेल में, विजय सिंह पतिक रहे थे टोडगढ़ जेल में, जोरावर सिंह रहे थे बरेली जेल में। तो यहाँ पे कौन से तो महान थे जो किस जेल में नहीं रहते, ये आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट ऑप्शंस की साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला, सॉरी चौथा, ठीक है। चौथा कैसे, देखिए जो जोरावर सिंह थे वो बरेली जेल में नहीं रहे थे, बरेली जेल में कैद नहीं रहे थे, बाकी सभी सही है। अगला सवाल, 200 सवाल है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है। पहला पहला और दूसरा, यहाँ पे क्या है, आंदोलन और घटनाएं हैं, और घटनाएं प्रारंभ होने का जो वर्ष है, कौन सी घटनाएं कब प्रारंभ हुई, ये है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊंचा ले लेते हैं, हाँ, ताकि आपको सही से दिखाई दे। बिजूलिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बिजूलिया आंदोलन की शुरुआत साथियों 1897 को हुई थी, ठीक। हाँ, अगला है कि सिक्कर सिक्कर आंदोलन की घटनाएं कब प्रारंभ हुई थी साथियों? सिक्कर आंदोलन की घटना हुई थी 1922 में, याद कर लेना कब हुई थी, 1922 ईस्वी में हुई थी। साथियों अगर आप बात कर लें कि डाबड़ा 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 घटना की प्रारंभ वर्ष कौन सा है, तो डाबड़ा जो प्रारंभ वर्ष है 1947 में, और पीछे बचा चंडावल का, तो 1945 में। बिल्कुल आपको इस प्रकार से मिलान कर लेना है, आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लेना है सीधा सीधा। लाठी सीज क्या है, तो भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, श्रवण घास है पट्टी है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो लाठी सीरीज क्या है साथियों? लाठी सीरीज एक क्या है, ये एक भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, जो जैसलमेर में, कहाँ पर, जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है, पोखरण से, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक, पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान के सारे सारे विस्तृत एक जो चौड़ी, कहाँ पे चौड़ी चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी हैं, जो उपयोगी सेवन एवं धावन घास अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है, भूमिगत जल पट्टी कहलाती हैं। अगला सवाल है साथियों कि कौन सा युगों में वो सुमिलित नहीं है? लकड़ी की कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की, सोंगड़ी नसवार अर्थुना बांसवाड़ा की, नमदेव दरिया टोंक के, पिछोया नाथ द्वारा की। यहाँ पे कौन सा सही सुमिलित नहीं है साथियों? सोंगनी नासवार है, ये अर्थुना अर्थुना बांसवाड़ा की, अर्थुना बांसवाड़ा की हैं, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मिला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लकड़ी कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, नमदेव दरिया टोंक के हैं, पिछोई नाथ द्वारा की हैं, लेकिन सोंगनी नथवार जो अर्थुना बांसवाड़ा की यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? ये हैं ब्यावर की, ब्यावर की। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है रेतीला धरातल होना, ठीक है, रेतीला धरातल होना। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो सुमिलित नहीं है? यहाँ पे आपको रियासत दी गई और पॉलिटिकल एजेंट 1857 दिए गए हैं, कौन से मिलान कर रहे हैं, कौन सा मिलान जोड़ा सही से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन थे, कर्नल ईडल थे, याद हो जाएगा। कोटा के मेजर बर्टन, मेवाड़ के मेजर सॉश, लेकिन जोधपुर के क्या थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर के थे मैक मोशन, कौन से? मैक मेशन, जोधपुर के, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है साथियों की असंगत युगम, ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, या फिर बीकानेर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, हाथी महोत्सव या फिर जयपुर में। यहाँ पे असंगत की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? असंगत। बिल्कुल साथियों आंसर आप सभी के सामने पड़ा है कि ऊंट महोत्सव में वो जैसलमेर में नहीं आयोजित होता है, बल्कि बीकानेर में आयोजित होता है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी को आपको देख लेना है। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित हैं किससे? मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से, जल विद्युत परियोजना से। बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध है साथियों 1857 स्वतंत्रता संग्राम से है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल, राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो संत धन्ना जी थी, संत धन्ना जी साथियों राजस्थान के संत थे, ठीक है, जो राजस्थान छोड़कर बनारस तो गए और वहां पे वो रामानंद के शिष्य बन गए थे। अगला सवाल है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई? यहाँ पे बताना है कि किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी,
वो कलकत्ता में हुई थी। तो करौली, बीकानेर, धौलपुर या फिर झालावाड़, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? बिल्कुल, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना साथियों कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पे की गई? कलकत्ता में। किसकी? बीकानेर की। याद हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब की गई इसकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? 1938 में। 1938 में किसने की? मगाराम, मगाराम वेद्य ने की, मगाराम वेद्य ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है कि कानड़ देव प्रबंध का रचिता कौन? तो कानड़ देव प्रबंध का रचिता है साथियों पद्मनाभ, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला है कि 1991-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा? तो ये पृथ्वीराज तृतीय चौहान थे। डी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। थार का कल वृक्ष किसे कहते हैं साथियों? थार का कल वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। सी आंसर करेक्ट। अगला सवाल है साथियों, ट्रेंस कमीशन संबंधित हैं। तो ट्रेंस कमीशन किससे संबंधित हैं? तो इनका संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। सी आंसर सही। अगला सवाल। अगला है कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य, तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? तो हाड़ौती यहाँ पे राजस्थान का पहला चौहान राज्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? इस क्वेश्चन को आप किस, हाँ, राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो ये पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। केला देवी का मेला कहाँ पे लगता है साथियों? केला देवी का मेला लगता है कहाँ पे लगता है? करौली में लगता है। सी आंसर जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करौली में लगता है। और यादव वंश की कुल देवी है कौन है? केला देवी यादव वंश की कुल देवी है। किसकी? यादव वंश की। ठीक है, मंदिर करौली जिले में है। और मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यहाँ पे लक्ष्मी मेला लगता है। और लंगूरिया गीत वो घुटकन नृत्य हैं वो यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। तो आज के सेशन में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है, धन्यवाद।